नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाबू श्री बांके बिहारी लाल का में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही पावन प्रसंग। इस समय हम सब बने हुए हैं उस चरित्र पर। विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के पास बैठ करके भागवत कथा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पावन गंगा का तट, हरिद्वार जैसा मनोहर क्षेत्र। उन्होंने पूछा कि हे मैत्रेय मुनि जी, वाराह भगवान और हिरण्याक्ष, क्योंकि वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और फिर पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया, तो किस प्रकार से उसको मारा, किस प्रकार दोनों के मध्य वार्ता हुई, यह सब बतलाइए। तब उन्होंने फिर कथा सुनाई कि वह हिरण्याक्ष कौन है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भगवान के द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और विजय, जय और विजय, यह भगवान के द्वारपाल। और इन्होंने सनकादियों को जब रोक दिया एक बार अंदर जाने से, तो उन्होंने श्राप दे दिया असुर होने का 3 जन्मों का। तो यह हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए, दिति के गर्भ से जन्म लिए। बड़ा था उसका नाम हिरण्यकशिपु, छोटा था हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष एक बार हाथों में गदा लेकर और अपने बड़े भाई को प्रसन्न करने के लिए तीनों लोकों में सबको ललकार रहा था, सबको जो है ताल ठोक करके आवाहन कर रहा था कि आओ मुझसे कोई युद्ध करो। अब इधर वह वरुण की राजधानी विभावरीपुरी पहुंच गया। वहां जाकर के वरुण देवता के सामने ताल ठोकने लगा कि आओ महाराज, 2-2 हाथ करो। वरुण देवता का उपहास करने लग गया। वरुण देवता ने कहा, देखिए दैत्यराज, हम वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए हम लड़ने में तो सक्षम नहीं है, और आपकी यदि बहुत ही इच्छा है तो थोड़ी और आगे जाइए, वहां पर वाराह रूपी नारायण का आपसे भेंट होगा, वह आपकी लड़ने की इच्छा को पूर्ण कर देंगे। अब उसके तो बाहुओं पर खुजली हो रही थी। अब उसको तो बल का बड़ा अभिमान था कि मुझसे कोई जीत ही नहीं सकता है। और भगवान मद अहंकार अभिमान या किसी का ठहरने नहीं देते। तो भाग करके जाने लग गया। बीच में ही नारद मिल गए। नारद जी से पूछा, क्या तुम ही क्योंकि नारद जी तो वीणा में नारायण नारायण का गान करते जा रहे थे, तुम ही नारायण हो? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो उनका दास नारद हूँ। तो लड़ना भिड़ना जानते हो?
नारद जी ने कहा कि नारायण नारायण, मैं तो लड़ना भिड़ना नहीं जानता, लड़ाना भिड़ाना जरूर जानता हूँ। मुझे पता है दैत्यराज, आप इस समय लड़ने के लिए बड़े उतावले हो रहे हो। थोड़ी ही दूर पर जाओ, वहां पर नारायण वराह रूप में आपको मिलेंगे। अब जैसे ही यह हिरण्याक्ष गया और देखता है कि पृथ्वी को वाराह जो है अपने दांतों पर दबा करके लिए जा रहे हैं, तो जा करके वह बड़ा अपशब्द भला बुरा कहने लग गया और कहने लगा, अरे वो जंगली पशु, तुम इस प्रकार पृथ्वी को चुरा करके कहाँ ले जा रहे हो। भगवान चुप रहे। क्यों? क्योंकि यह बुद्धिमानों का कार्य है। स्वाकार्ये साधयेत धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। अपने कार्य को पहले पूर्ण कर लेना चाहिए, है ना। बीज कार्य पर ही अगर हम कोई और कार्य करने लग जाएं तो वह कार्य की फिर पूर्ति नहीं हो पाती है। भगवान ने पहले जल के ऊपर स्थापित किया और फिर कहने लग गए कि सत्यम वयम वो वन गोचरा मृगा युष्मद विधान मृगा ये ग्राम सिंहान। तुम सच कह रहे हो कि हम जंगली जीव हैं, परंतु तुम जैसे ग्राम सिंहों को हम ढूंढते फिरते हैं। ग्राम सिंह सुनने में तो लग रहा है बड़ा प्रिय नाम होगा, लेकिन यह ग्राम सिंह किसको कहते हैं? श्वान को, कुत्ते को। भगवान वाराह ने कहा कि अरे ग्राम सिंह, तुम्ही को ढूंढ रहे थे। इतना कहा तो वह आग बबूला हो गया, हाथ में गदा लेकर के लिया ही था तो दौड़ पड़ा। वाराह भगवान भी गदा ले लिए हाथ में। अब दोनों में गदा युद्ध होने लग गया महाराज। अब ऐसी गदा युद्ध दोनों में, भगवान तो लीला करते हैं, सब ब्रह्मादि देवता दर्शन कर रहे हैं इस युद्ध का क्या होगा परिणाम। अब इधर ऐसा प्रहार किया एक बार हिरण्याक्ष ने कि वाराह भगवान के हाथों से उनकी गदा छूट गई। जितने दर्शक थे महाराज सब मैदान छोड़ करके भाग गए। दर्शक चाहे ब्रह्मा जी से लेकर बड़े बड़े देवता भी। और उसके बाद प्रभु ने फिर प्रारंभ किया। उन्होंने, ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि प्रभु अब इसका काम तमाम करिए, यह असुर है, आसुरी बेला को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार भगवान देखे जब कि अब लीला हो चुकी बहुत, तो वाराह रूपी नारायण हिरण्याक्ष के कनपटी पर ऐसा तमाचा मारे कि वह गोल गोल घूमता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। देवता लोग उत्सव मनाने लगे, जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे, ढोल नगाड़े बजाने लगे। इस प्रकार वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। बोलिए वाराह भगवान की जय। विदुर जी मैत्रेय मुनि से कह रहे हैं कि स्वायंभुवस्य च मनोर वंश परम सम्मतः कथ्यताम भगवन यत्र मैथुने ने धीरे प्रजा। हे मुनिवर, आप परम आदरणीय स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन कीजिए, जिनसे मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की सृष्टि का शुभारंभ हुआ। मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि विदुर जी, जब ब्रह्मा ने ऋषि कर्दम को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तो वे सरस्वती नदी के तट पर तपस्या करने के लिए चले गए। और कितने वर्ष तक किए? बोले 10,000 वर्षों तक तपस्या उन्होंने की। भगवान श्रीहरि प्रसन्न हुए, उन्होंने दर्शन दिया। ऋषि कर्दम से वरदान मांगने को कहा तो कर्दम जी कहने लगे कि हे प्रभु, तथा सचाहम परिबोधुकामः समान शीलाम ग्रह में धेनुम उपेयवान मूलमशेष मूलम दुराशया काम दोघांग्रि पश्य। हे प्रभु, आपका दर्शन समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। आज मेरा परम सौभाग्य कि आपका दर्शन हुआ भगवान, और मेरा हृदय कामना से कलुषित है, इसीलिए आप मेरे अनुरूप, मेरे स्वभाव के अनुकूल मेरे साथ जो गृहस्थ धर्म में सहायिका बने,
ऐसी मैं शीलवती कन्या से विवाह करने की इच्छा लेकर के आया हूं। भगवान नारायण ने जब इस कामना को सुना ऋषि कर्दम जी के, तो भगवान नारायण के आंखों से अश्रु निकल आया सज्जनों, अश्रु विंद निकल आया। और जिस स्थान पर भगवान के अश्रु गिरे वह भी एक तीर्थ के रूप में परिणित हो गया। वह तीर्थ कौन सा कहलाया? बिंदु सरोवर। बोलिए बिंदु सरोवर तीर्थ की जय। इसमें संतों का बड़ा सुंदर भाव है कि बिंदु, अश्रु बिंदु भगवान नारायण की आंखों से इसलिए भी निकले कि देखिए, भगवान, पहले तो भगवान का दर्शन अमोघ है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जिस नारायण का नाम अंत में नहीं आ पाता, और वही नारायण आज दर्शन दे रहे हैं करदम मुनि को। तो करदम मुनि जो है, भगवान का दर्शन तो फिर आवागमन के बंधनों से मुक्त करने वाला है। भगवान नारायण विचार कर रहे हैं कि मेरा जो दर्शन है वह तो आवागमन के बंधनों से मुक्त करने वाला है, और यह बंधन में बंधना चाहते हैं। विवाह भी तो बंधन ही है। इसलिए यह भी एक भाव है कि उनके आंखों से अश्रुबिंद निकल आया। लेकिन कामना भी है तब भी भगवान का भजन करिए, उसमें भी कल्याण ही होगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके मन के भाव को, आपकी कामना को पहले से ही जानता था, इसीलिए अंतर्यामी कहे जाते हैं प्रभु। उन्होंने कहा है कि ठीक परसों स्वयंभू मनु और महारानी शतरूपा अपनी पुत्री के साथ आएंगे, और उन पुत्री का देवहूति नाम रहेगा, और उनके साथ आपका विवाह होगा। वह भी रूपशील स्वभाव में आपके ही अनुरूप है। अब महाराज भगवान ने इस प्रकार कहा, और यह भी बतलाया कि करदम जी, सर्वप्रथम आपको 9 कन्याएं होंगी, और 10वें पुत्र के रूप में मैं स्वयं आऊंगा आपका उद्धार करने के लिए। करदम जी बड़े प्रसन्न हुए सज्जनों। अब इधर समयानुसार भगवान नारायण के बताए हुए समय तिथि के अनुसार सम्राट स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति के साथ आश्रम पर आए हैं। करदम जी ने उनका स्वागत सत्कार किया है, और इधर महाराज स्वयंभू मनु प्रणाम किए हैं मुनि के चरणों में, और निवेदन किया कि मुनिवर, यह प्रियव्रत और उत्तानपाद की छोटी बहन और मेरी पुत्री देवहूति है। जब से इसने देवर्षि नारद के मुख से आपके शील, विद्या, रूप और गुणों का वर्णन सुना है, तब से यह आपको ही पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। इसलिए आप इसको स्वीकार कीजिए, पत्नी के रूप में पाणी ग्रहण कीजिए। ऋषि कर्दम ने कहा कि महाराज, मैं आपकी बात अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु मेरा भी कुछ आपके सामने मत है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, कि मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन संतान के होने के बाद मैं संन्यस्त हो जाऊं। तो क्या आपकी पुत्री यह मेरे वचन को स्वीकार कर रही है? सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया, और दोनों का विवाह हुआ सज्जनों। स्वयंभू मनु बड़े धूमधाम के साथ पुत्री का विवाह करदम जी के साथ किए देवहूति का। बहुत सा उन्होंने उपहार दिया, और उसके बाद वहां से लौट आए। यहाँ पर माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझने में, जानने में परम कुशल देवहूति, जैसे माता पार्वती भगवान शंकर की सेवा करती हैं, ऐसे ही वह करदम मुनि की सेवा करने लगी। करदम मुनि तो महाराज विवाह के बाद समाधि में चले गए, भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। अब देवहूति उनकी सेवा करते रहे। कहते हैं कई वर्षों तक वह समाधि पर रहे, और जब वह समाधि से उठे और उन्होंने देवहूति की स्तुति को देखा कि इसने अपने शरीर की परवाह नहीं किया, और जो मेरी सेवा किया, प्रसन्न हो गए। और क्या कह रहे हैं कि तुष्टो हमाद्य तव मान अभिमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहि नामयमतीव सृहस्वदेहो नावेक्षिता समुचिता क्षपितुम मदर्थे। हे मनुनंदनी देवहूति,
प्राणियों को अपना शरीर बड़ा प्रिय है, सबको अपना शरीर प्रिय है, लेकिन फिर भी तुम अपने शरीर की परवाह न करके तुमने जो मेरी सेवा की है, मैं उससे बड़ा प्रसन्न हूं, क्या चाहिए वरदान मांगो। हाथ जोड़ करके कहा, नाथ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, विवाह के समय आपने जो संकल्प किया था उसे ही पूर्ण कर दीजिए। समझ गए। उन्होंने एक बड़े सुंदर दिव्य अपनी योग से, धन्य है ऐसे महापुरुष ऋषि मुनि हमारे भारतवर्ष, इसीलिए इस भारत को देवता लोग भी नमन करते हैं। धन्यम भारतवर्षम धन्यम, पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम। तो यह भारतवर्ष पुण्य भूमि है, जहाँ के ऐसे ऐसे दिव्य ऋषि मन से ही मन जो है वह बड़े बड़े दिव्य विमानों की रचना करते थे। योग में स्थित होकर के उन्होंने ऐसे दिव्य विमान की रचना की सज्जनों, कि जो विमान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला था, और ऐसा विमान की मन के गति से चारों तरफ चलने वाला था। इतना ही नहीं, उस विमान के अंदर अनेक प्रकार के उद्यान थे। उस विमान पर जितने लोग बैठ जाएं वह विमान वह उतनी ही वृद्धि को प्राप्त कर लेता था। देवहूति देखती हैं कि यह विमान इतना दिव्य है, और उन्होंने जब अपने आप को देखा कुछ उदास हो गई, क्योंकि अब शरीर बड़ा दुर्बल हो गया था सेवा करते करते। तपस्या कोई साधारण बात नहीं है ना। तब समझ गए कर्दम मुनि, उन्होंने कहा, देवी आप इस सरोवर पर स्नान करके आइए। जैसे ही डुबकी लगाती हैं देवहूति, हजारों दासियां प्रकट हो गई, दासियां, और सुंदर उनको स्नान करा करके और सुंदर उनका श्रृंगार करके, अब उस सरोवर पर स्नान करने के बाद अनंत सौंदर्य उनका, और दोनों पति पत्नी करदम जी देवहूति उस विमान पर चढ़ करके बोले कई हजार वर्षों तक वह भ्रमण करते रहे। वैश्रम्भक सुरसन नंदन पुष्प भद्र मान सरोवर, अनेकों देवोद्यानों पर वह भ्रमण करते रहे, और इसी के मध्य में उनको 9 कन्याएं हुई। बाद में करदम मुनि ने भी कहा देवी से कि हे देवी, अब मैं अब वन को जा रहा हूँ, अब आप यहीं अपना घर गृहस्थी पर रहिए। देवहूति ने निवेदन किया कि हे भगवान, आप सन्यासी हो जाइएगा, लेकिन पहले ये जो कन्याएं हैं घर में बैठी हैं, इनके लिए वर कौन खोजेगा? मैं थोड़ी खोजने जाऊंगी, अरे मैं तो गृहिणी हूँ, घर पर रहूंगी। तो इनको इनके लिए सुंदर वर का खोज आप करिए, उसके बाद संन्यास खोज। तब तक करदम मुनि को स्मरण हो आया भगवान के वचन कि 10वें पुत्र के रूप में मैं ही आऊंगा। तब उन्होंने जंगल जाने की यात्रा कैंसिल कर दिया कि देवी अब वन में कहीं नहीं जाना है, घर में ही भगवान आएंगे 10वें पुत्र के रूप में, उन्होंने कहा था। और इस प्रकार फिर वह 9 कन्याओं का विवाह है, किस प्रकार ऋषियों के साथ, कौन कौन से ऋषियों के साथ किए, और फिर करदम और देवहूति के यहाँ पर भगवान कपिल के रूप में कैसे आते हैं, बड़ा सुंदर अद्भुत यह प्रसंग है। और उसके बाद कपिल देवहूति संवाद तो भागवत जी का एक विशेष प्रसंग और चरित्र है, जो आध्यात्म और ज्ञान से परिपूर्ण है। उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सब लोग सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद कृष्णा जी हैं, कृष्णा जी के बाद बबीता जी हैं, भावना जी हैं, माही दीक्षित हैं, और संतोष मिश्रा जी हैं, उमंग शुक्ला जी हैं, पुष्पराज जी हैं, नीरज जी हैं, नरोत्तम जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, हर्षिता जी हैं, चेतना जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। चत्वारि खलु कार्याणि संध्या काले विवर्जयेत आहारमैथुन्य निद्रा स्वाध्याय च चतुर्थकम्। राधे राधे गुरुदेव। हाँ राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे झा जी। आहार मैथुनम आहार मैथुनम निद्राम आहार मैथुनम निद्राम
स्वाध्यायम् चत्वारि खलु कार्याणि। भूल गए। चत्वारि खलु कार्याणि संध्या काले विवर्जयेत। रास्ते में है गुरु जी, इसलिए दिक्कत हो रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। और इनके बाद हमारे सुनाए उमंग जी, बबीता जी। हाँ, राधे राधे गुरु जी। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद्वृत्तिदः पिता अथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। चत्वारि खलु कार्याणि संध्याकाले विवर्जयेत्। आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्याय च चतुर्थकम्। जी गुरु जी। हाँ बबीता जी, ठीक है। उमंग जी सुनाए। जी गुरु जी प्रणाम। त्वमेक सर्वभूतानां जन्मकृद्वृत्तिधः पिता अथापि न प्रजानां ते शुश्रुव शुश्रूषा केन वा भवेत्। जी गुरु जी। और सुनाए नरोत्तम जी हैं, माही हैं, सुनाते राधे जाइए। राधे गुरु जी। राधे राधे। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम तज्जेत एककुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं तजेत् ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं तजेत्। राधे राधे गुरु जी। और जय द्विवेदी जी हैं, माही हैं। अरे माही दीक्षित जी सुन पा रही हैं? राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र श्रीर्विजयोर्मूर्ति ध्रुवानी तिर्मतिर्मम। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। संतोष मिश्रा जी सुनाए। जी गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। चत्वारि खलु कार्याणि संध्याकाले विवर्जयेत्। आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। राधे राधे गुरुजी।